ब्रिटिश नॉवेलिस्ट डेविड एम्बोर्स ने कहा है, इफ यू हैव द विल टू विन यू हैव अचीव्ड हाफ योर सक्सेस, इफ यू डोंट यू हैव अचीव्ड हाफ योर फेलियर। जी हाँ, जिंदगी में सफलता और असफलता की कहानी गढ़ी जाती है मजबूत इरादों की स्याही से, और यह तभी संभव है जब आपके पास होगा अपने उद्देश्य को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण। वैसे भी सफलता इतनी आसानी से दामन में थोड़ी ना गिरती है, इसके लिए चाहिए मेहनत, लगन और बेहतर रणनीति। यही नहीं, इसके साथ उचित मार्गदर्शन का होना भी बेहद जरूरी है। तभी तो हम हर हफ्ते हाजिर हो जाते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर कनेक्शन में। बाजारवाद आज दुनिया की एक बड़ी सच्चाई बन चुका है। आए दिन बाजार में लॉन्च हो रहे हैं नए प्रोडक्ट्स, जिनके खरीदारों की कोई कमी नहीं। बाजार में प्रोडक्ट्स की भरमार और उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी जहां कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने का एक बेहतर मौका है, वहीं युवाओं के लिए इसमें छुपा एक बेहतर भविष्य, जिसे आप अंजाम दे सकते हैं एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जरिए, जहां है करियर के ढेर सारी संभावनाएं। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ये चंद शब्द हैं जिनसे तैयार हुआ है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ताना बाना। सुनने में शायद ये सही सहज लगे, इनका आधार काफी व्यापक है, जो अपने अंदर समेटे हुए हैं बाजार में होने वाली उन तमाम गतिविधियों को जिनका संबंध सूचनाओं के आदान प्रदान से है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि वो हर इन जो सब प्लेटफॉर्म्स है, एडवर्टाइजिंग है, पीआर है, डिजिटल मीडिया है, बिलबोर्ड्स है, उनको सबों को कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड व्यू लेता है कि किस चीज से कौन सी चीज बेहतर एडवर्टाइज की जाए या पब्लिसाइज की जाए या कंज्यूमर्स तक पहुंचाई की जाए। तो वो कॉन्सेप्ट एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आ गया है, जो पिछले 10-15 साल से काफी पॉपुलर हुआ है। When we talk about marketing communication, it talks about two things. It's marketing and communication. Marketing communication, this is the promotion, the P promotion of the four elements in the marketing mix. When we talk of advertising, it's a paid form of publicity to attract the consumers to make the actual purchase of the product. When we talk of marketing communication, it's basically the subset of marketing. And when we talk of subset of marketing, we basically focus on the 4 P's of marketing. That is the place, promotion, product and price. Integrated marketing communication, we talk about social marketing, we talk about marketing management in general, and the different strategies that are used to create value for the customer and communicating that at the same time to the end consumers. Get the attention of the consumers, your target market basically, how to inform them about your product and make them take decisions related to your product is what marketing communication is all about. Students from any field can come in. There can be graduates from any background, be it commerce or sciences or humanities. If they have more than 60%, then they have an interview, and if it's less than that, then they have to clear an entrance test for that. Minimum qualification for this course is a graduate in any stream can do this course in marketing communication. तो ये रही बात एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कम्युनिकेशन की। अब एक नजर मार्केटिंग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में दाखिले की प्रक्रिया पर। साथ ही जानते हैं वो कौन सी संस्थान है जहां से आप कर सकते हैं इसकी पढ़ाई। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की प्रमुख संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यू दिल्ली। इनकी वेबसाइट है www.iimc.nic.in। MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा। इनकी वेबसाइट है www.msub.edu। मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस, अहमदाबाद।
इनकी वेबसाइट है www.mica-india.net। नार्सी मोन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, इनकी वेबसाइट है www.nmims.edu। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवर्टाइजिंग न्यू दिल्ली, इनकी वेबसाइट है www.nia.org। एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, इनकी वेबसाइट है www.apj.edu। बैचलर्स कोर्स के लिए आपको 10+2 होना होगा किसी भी स्ट्रीम से, और मास्टर्स कोर्स के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके प्रमुख कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इस कोर्स के बाद आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं एडवर्टाइजिंग अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग एनालिस्ट, ब्रांड या फिर प्रोडक्ट मैनेजर, फंड रेजिंग ऑफिसर, मीडिया प्लानर, मार्केटिंग कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर, प्रमोशन कोऑर्डिनेटर, या फिर आप स्पॉन्सरशिप कोऑर्डिनेटर की जॉब भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के लिए आपको चुकाने होंगे तकरीबन 55,000 रुपए से 70,000 रुपए प्रति वर्ष। थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ी सी मेहनत, बेहतर कम्युनिकेशन और लोगों के साथ तालमेल बिछाने की क्षमता, यही तो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में सफलता का मूल मंत्र। अगर आप भी चाहते हैं इस क्षेत्र में रोजगार और आपके मन में भी है इससे जुड़ा कोई सवाल, इसके अलावा भी अगर आपके मन में करियर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपके सवालों का जवाब देंगे करियर काउंसलर जितिन चावला। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कम्युनिकेशन से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां लेकर। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट जितिन चावला साहब। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। और अगर आपके पास अपने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे गेस्ट जो इस समय स्टूडियो में आ चुके हैं। और इससे पहले कि हम आपके सवाल लें, जान लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बाद किस तरह के करियर ऑप्शंस आपके सामने खुल सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट एज अ प्रोडक्ट ले लें तो उसको कैसे आप फिर आगे उसको कम्युनिकेट करेंगे। सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, मीडिया प्लानिंग हो गया, कहाँ एडवर्टाइज करें, टीवी या रेडियो पर या प्रिंट के ऊपर, टीवी में कौन सी चैनल ठीक रहेगी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि जो CNEB के लिए अच्छे रहेंगे, तो जो या फिर पब्लिक रिलेशंस है वो भी पढ़ाया जाता है। हाउ डू यू बिल्ड ब्रांड्स विद पब्लिक रिलेशंस। The scope of such courses in advertising and mass communication is immense. When you talk about multinational corporations coming here in India, or are people going and working abroad, so there is a limitless opportunity. जॉब प्रोसेस जाहिर बात है कि इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, सोफिस्टिकेट होती जा रही है। पहले जैसे मैंने बोला कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग होती थी, लेकिन एडवर्टाइजिंग तो है ही है, वो काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन अब पब्लिक रिलेशन, द हाईएस्ट ग्रोथ जो इस समय है वो पब्लिक रिलेशंस, इवेंट मैनेजमेंट और डिजिटल मीडिया में है एडवर्टाइजिंग के मुकाबले। तो इसलिए जो KPMG के रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो हमारी टोटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो कि फिल्म है, टेलीविजन है, रेडियो है, प्रिंट एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन, इवेंट मैनेजमेंट, वो 1,05,000 करोड़ के करीब 2013 में हो जाएगी। The salary package generally varies from, the average is 12,000. It varies from 8 to 15,000. Future is bright. There are a lot of opportunities out there for students in this field. With a lot of companies, even a lot of small businesses coming up. There's a lot of scope for students in the area of functional areas like branding, marketing, sales, promotion. जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जैसे मैंने पहले बताया वो ये है कि जो ही इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, प्रोडक्ट लाइन ज्यादा आते हैं, ब्रांड्स नए आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो इसलिए जो फ्यूचर है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट सिनेरियो बन रहा है। A lot of management trainees, they get a starting salary of 3 lakh rupees per annum, and the growth prospects are very good. They rise very soon.
फ्यूचर है वो तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को और एक्सपेंड करेगा, क्योंकि उसमें और भी नए नए प्लेटफॉर्म्स आते जाएंगे जो टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जो फ्यूचर है वो तो बिलोंग्स टू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस समय पहले कॉलर हैं आसाम से राजदीप, अपना सवाल रखिए। हेलो जी, आसाम से राजदीप, अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए राजदीप। जी हाँ सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना एचएस कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं बीबीए के लिए जाना चाहता हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीबीए के बाद मुझे क्या आसानी से जॉब मिल सकता है या फिर मुझे एमबीए करना पड़ेगा मार्केट में। और